नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं का जो हिंदी का पाठ है वाहरे तीसरा वाहरे हमदर्द, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। वाहरे हमदर्द, हमदर्द यानी हमदर्दी जताने वाला, उसे हम हमदर्द कहते हैं। जो हमदर्दी जताता है उसे हम हमदर्द कहते हैं। तो हमारे समाज में हमारी एक परंपरा है मरीज को अस्पताल में जाकर मिलना, पर मरीज को इन मिलने वाले जो लोग होते हैं उनसे तकलीफ होती है। इसीलिए ये जो घनश्याम अग्रवाल जी है, ये जो वाहरे हमदर्द पाठ के लेखक है, इन्होंने आज हमारे सामने यह इस पाठ में किस प्रकार की तकलीफ होती है इन लोगों को, यह उन्होंने यहाँ बताया है। तो घनश्याम अग्रवाल जी, उनका जन्म 1942 में हुआ है, अकोले महाराष्ट्र में। परिचय है उनका। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन कला से ही लेखन में विकसित हुई है। उन्होंने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढा है। उसे धारदार व्यंग्य में उसे ढालना उनकी लेखन का विशेष भाग है। वह अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हंसी घर के आईने, यह उनका हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, यह उनके हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, यह उनकी लघु कथा है। और ये जो पाठ है प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद के कोई जो बड़े ही रोचक ढंग से यह विनोद को व्यक्त किया है। और यह हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है। तो पाठ शुरू करते हैं। सभी छात्र अपने अपने जो पाठ्य पुस्तक है वो अपने अपने सामने रखें। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया, कार को गुस्सा अधिक आया और मेरी नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का पाठ तीसरा वाहरे हमदर्द, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। वाहरे हमदर्द, हमदर्द का अर्थ है हमदर्दी जताने वाला, जिससे हम हमदर्द कहते हैं। तो हमारे समाज में हमारी एक परंपरा है मरीज को अस्पताल में जाकर मिलना, पर मरीज को इन मिलने वाले लोगों की किस प्रकार तकलीफ होती है, यह इस पाठ में हम आज देखने वाले हैं। तो इस पाठ के जो वाहरे हमदर्द, इस पाठ के जो लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में हुआ है, अकोले महाराष्ट्र में। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन कला से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में उन्होंने ढालना शुरू किया। वो अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में वह पाए गए हैं। और प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, यह हास्य कविता है उनकी। अपने अपने सपने, यह उनकी लघु कथा है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है। तो लेखक कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी।
भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरे तरफ दौड़ गए। और ये जो पाठ है, उस पाठ में लेखक कहते हैं कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, लेखक एक भाषण से आ रहे थे, वो भाषण सुनकर वो भी अपने साइकिल पर आ रहे थे। तो लेखक कहते हैं सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और भाषण सुनकर भाषण बहुत अच्छा था, इसीलिए लेखक भी बहुत ज़ोर से साइकिल चला रहे थे। और उसी प्रकार अधिक ज़ोर से वहाँ से कार भी आ रही थी सामने से। तो लेखक कहते कि किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखने लगे। जब दो विरोधी पक्ष के नेता जब सामने आते हैं तो जिस प्रकार एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हैं, उसी प्रकार वह शब्द लेखक ने यह अपनाया है कि वो कहते हैं जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से वह देखने लगे। और देखते ही देखते वो इतने आगे आ गए और आपस में एक दूसरे को टकरा गए, साइकिल और कार। पर लेखक कहते हैं उन दोनों के बीच में क्या हो गई, मेरी टांग आ गई और उनकी टांग टूट गई। टांग अड़ाना, मेरी टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, और लेखक की टांग वहाँ टूट गई। और लेखक यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरे तरफ दौड़ गए। इंसानियत, यह लेखक ने हमदर्दी जताने के लिए जिस प्रकार लोग आते हैं, उसी प्रकार इंसानियत जताने के लिए वहाँ जो लोग आए हैं और वो लेखक को वहाँ से उठाकर अस्पताल में ले जाने के लिए वहाँ आए हैं। तो लेखक आगे कहते, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? और लेखक क्या कहते हैं, मेरी आँख खुली। लेखक होश में नहीं थे, लेखक बेहोश थे। और लोगों ने जब उन्हें वहाँ से उठाकर अस्पताल में ले गए तो लेखक को अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ उनके आँख खुल गई और वो लेखक होश में आ गए। तो वो लेखक कहते हैं कि मैंने उन लोगों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। आप अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुक रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो लेखक कहते हैं कि जब अस्पताल में ले जाने के बाद मुझे होश आया तो मैंने उन लोगों से क्या कहा कि मैं कहाँ हूँ। तो उनमें से उन सभी लोगों से एक आदमी ने क्या जवाब दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो लेखक कहते हैं कि क्या हुआ था, लेखक को पता नहीं था उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उस आदमी ने कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी एक टांग टूट गई है, इसलिए आपको यहाँ अस्पताल में ले आए हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देने लगा। इन सभी आदमी जो लोग थे उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, और लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुक रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ और मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी।
जब उस आदमी ने बताने के बाद लेखक ने अपने पैर की ओर देखा तो लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी जो पैर है पैरों की ओर देखा तो मेरी एक टांग सही सलामत थी। एक पैर को उनके कुछ नहीं हुआ था, एक टांग को कुछ नहीं हुआ था, एक सही सलामत थी और दूसरी रेत की थैली के सहारे वह स्टैंड पर लटक रही थी, यानी वह टूट गई थी। और मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। और लेखक क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में एक मुहावरा आया, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग टूट गई यानी लेखक को वहाँ अस्पताल में रहना पड़ेगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है और कई लोगों को अस्पताल से बहुत डर लगता है। अस्पताल से, लेखक को भी अस्पताल से डर लगता है। लेखक कहते हैं सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा, वो डर गए। और अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। अस्पताल खतरनाक शब्द होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग रहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं अस्पताल एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। और अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, ये जो शब्द है वो उसे चिपक दिया तो लेखक कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, ऐसा समझना। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है। घटना और दुर्घटना, ये दोनों में फर्क होता है। जब घटना होती है तो बाद में दुर्घटना। यह लेखक कहते हैं जब मेरे साथ ये घटना हो गई तो मुझे अस्पताल में ले गए, भर्ती हो गए लेखक, तो वो क्या हुई, लेखक के साथ एक दुर्घटना हो गई। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। तो लेखक क्या कहते हैं आगे, टांग से ज़्यादा उन्हें फिक्र यानी चिंता इन लोगों की हुई कि जो हमदर्दी जताने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए, लेखक को मिलने के लिए अस्पताल में आएंगे। और ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। तो लेखक कहते हैं ये जो मिलने के लिए लोग आते हैं वो क्या है, उनमें एक हमदर्दी होती है, इसीलिए वो मरीज को मिलने के लिए आते हैं। पर लेखक को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं कि मरीज का क्या होता है, वहाँ आराम हराम होता है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो मरीज होता है उसे आराम करने की ज़रूरत होती है, पर ये जो लोग हैं ये मिलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो मरीज है उसे आराम करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती, उसका आराम हराम हो जाता है। यह लेखक ने यह इस पाठ में बताया है।